तो आज हम सीखने वाले हैं संख्याओं के बारे में कि संख्याएं होती क्या है और है ना उसका जो विभाजन है, संख्याओं का जो विभाजन है वो कैसे कैसे किए गए हैं, है ना। तो कुछ इतिहास के बारे में हम इसमें चर्चा कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो हमारा संख्या आता है आपका, ये आपका किस किस जो चैप्टर्स है या किस किस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है बता देता हूँ। पहला तो आपका अगर कक्षा 9वीं के स्टूडेंट हैं तो कक्षा 9वीं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वीं के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो हर जगह ये जो लेक्चर वो आपके काम आने वाला है। साथ ही अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो उसमें इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, या निम्न में से पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या होती है, निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या नहीं है, और इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं एक नंबर में, है ना। तो ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो गणित के जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर ये संख्याओं के बारे में आपको पता नहीं है तो आप 10 नंबर का क्वेश्चन हो या 6 नंबर का क्वेश्चन बना नहीं सकते, है ना। तो आज ये लेक्चर आप अच्छे से देखिए। संख्याएं, तो प्रारंभ में क्या हुआ इतिहास में, है ना। अगर हम इतिहास में जाएं तो आदि मानव जो थे, है ना, उन लोगों को तो हालांकि पहले प्रारंभ में किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था, है ना, लेकिन उन्होंने अपने समूह में व्यक्तियों की संख्या, है ना, इन सभी को गिनने के लिए, इन सभी को गिनने के लिए एक अपना पैमाना शुरू किया, है ना। और बहुत सारे इसकी हिस्ट्री मिलते हैं हमें। तो उन्होंने सोचा कि हम कैसे जाने कि हमारे पास कितने व्यक्ति थे, या कैसे जाने कि हमारे पास कितने हथियार थे। तो छोटे छोटे जो विकास हुए तो उन्होंने सबसे पहले गिनती शुरू की। क्या की गिनती, तो शुरुआत उन्होंने एक से किससे किया, एक से। एक गिना, 2 3 ऐसे बढ़ते गए, है ना। हालांकि जीरो का जो आविष्कार है भारत ने किया वो बाद में किया है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ है आपका, 1 2 3 से। अब बात ये हुआ, चलो मान लो आपके पास 5 व्यक्ति हैं तो गिन लिए, है ना। उसी प्रकार मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 10 आम है तो उसको पूछा जाए कि आपके पास कितने आम हैं, तो बताएगा कि मेरे पास 10 आम हैं। लेकिन मान लो उस व्यक्ति के पास आम है ही नहीं और उसको पूछ दिया जाए कि आपके पास कितने आम हैं, तो वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। तो जाहिर सी बात है ना, वो कुछ बता ही नहीं पाएगा, है ना। तो 1 बोल पाएगा, ना 2 बोल पाएगा, ना 3। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, पहले की बात, जब जीरो नहीं आया था। तो वैज्ञानिकों ने, बोल सकते हैं कि मनुष्यों ने, जब किसी भी चीज की उपस्थिति ना हो तब के लिए एक क्या महसूस किया कि कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने, हालांकि प्रारंभ में जीरो का अस्तित्व था लेकिन उसका जो निरूपण था वो बाद में आया। तो उन्होंने सोचा कि जब कुछ ना हो तो उसको हम क्या बोले, है ना। तो उसके लिए हमने एक सिंबल यूज किया किसका, जीरो। हालांकि इसको भारत ने दिया है ना। तो 1 2 3 कैसा है, गिनती शुरू करने के लिए। जीरो कब आया, जब गिनती शुरू हो गई थी। लेकिन जीरो कब आया, जब किसी ने कोई क्वेश्चन किया कि तुम्हारे पास ये चीजें कितनी हैं और सामने वाले के पास कुछ भी नहीं था, तो जीरो की आवश्यकता महसूस होगी। तो जीरो का भी शुरुआत हुआ है, जीरो का भी शुरुआत हुआ। अब बात आगे आती है कि जीरो बन गया, अब निगेटिव वाला चीज कैसे आया होगा। तो देखो, जैसे आपको बोल दिया गया निगेटिव वाला चीज कैसे आया, कोई व्यक्ति 2 रुपए पकड़ा हुआ है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 2 रुपए पकड़ा हुआ है, जरूरी नहीं कि वो रुपए ही हो। अब उसको ये बोला जाए कि आपको 3 रुपए खर्च करने हैं। कितने रुपए खर्च करने हैं, 3 रुपए। तो क्या करेगा वो, क्या करेगा, 1 रुपए किसी से ऋण लेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे ये था आपका नदी, ये क्या है, ये पूरा ऐसे कोई नदी है और ये इसके 2 छोर हैं। अब यहाँ जो नदी जो है वो पत्थरों से मिलकर ऐसे बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। ये जो है शुरुआत है आपका, क्या है, शुरुआत। और इधर में क्या है आपका, पत्थर है ना। अब व्यक्ति यहाँ शुरू करेगा, तो जब यहाँ से यहाँ गया पहले पत्थर में, तो नाम क्या लेगा उसको, 1 नंबर के पत्थर में गया, है ना। और जब यहाँ गया तो दूसरे नंबर में, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पत्थर है ना। उसके बाद कहाँ गया, दूसरे, उसके बाद तीसरे।
अब मान लेते हैं कि वो 3 पत्थर तक क्रॉस कर चुका है ना। अब उसको बोला जाए कि आप 5 स्थान पीछे आओ। कितने स्थान पीछे आओ? 5 स्थान। तो क्या करेगा? 5 पत्थर पीछे आओ। तो 3 से वो पहले किस में जाएगा? 2 में। 2 से किस में जाएगा? 1 में। 1 के बाद किस में जाएगा? वो 0 मतलब किनारे में आएगा। उसके बाद किस में जाएगा? वो पीछे आएगा, फिर पीछे आएगा। तो ये क्या है? 1 2 3 तो यहाँ है, इसको 0 माने तो 0 है, लेकिन ये क्या है? पीछे जो आ रहे हैं वो क्या है? तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है माइनस का, है ना। किसका आता है? माइनस का। जैसे आपको आपके पास 5 रुपीज है ना। कितने रुपए से आपके पास? 5 रुपीज है ना। और आपको कोई 6 रुपीज मांग रहे हैं, तो आप क्या करोगे? किसी से 1 रुपीज क्या लोगे? माइनस लोगे। तो इस प्रकार से आपको माइनस जो है ना अस्तित्व में आया। अब आता है आपका माइनस भी हो गया। अब दशमलव कैसे आया होगा? जो बटा वाला जो कॉन्सेप्ट है या दशमलव वाला आधा वाला, वो कैसे आया होगा? तो ये कैसे आया? मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास 1 आम है। कितने आम है? तो 1 सेब है मान लेते हैं। क्या? 1 सेब है। किसी व्यक्ति के पास 1 सेब है और उस व्यक्ति को उस सेब को 2 व्यक्तियों में बांटना है। तो कितना कितना बांटेंगे? ना तो उसको 0 0 बांट सकते हैं, ना तो 1 बांट सकते हैं, ना तो 2 बांट सकते हैं, ना तो इसको ऋणात्मक में तो बांट नहीं सकते। तो कॉन्सेप्ट किसका आता है? आपका बटा का। 1/2 का भी कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर ना? इसको 1/2 को मतलब आप 1 को 2 जगह में बांटना है तो आधा आधा बांटेंगे। तो इस प्रकार से दशमलव का भी आविष्कार धीरे धीरे हुआ। इसी प्रकार और बहुत सारी संख्याएं मिलती हैं हमको, जैसे वर्गमूल वाला है ना, इसको बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय करके बोलते हैं। तो इस प्रकार से आते हैं। तो पहले मैं बनाता हूँ, आपको लिस्ट बनाता हूँ, उसका एक चार्ट से समझाऊंगा कि इसको कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका, आपको कुछ इस तरह से डिब्बे बनाते जाने हैं, है ना। ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमको याद करने में सुविधा हो। तो पहला जो आपका डिब्बा दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला? ये वाला, है ना। इसको हम बोलेंगे कौन सी संख्या के लिए? प्राकृत संख्या। क्या है ये? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या रहता है? 1 2 3 सो ऑन, है ना। उसके बाद आता है आपका दूसरा पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आती है आपका? पूर्ण संख्या। इसमें क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। देखो पूर्ण संख्या कहां से कहां तक है आपका? ये कौन सा तक? ये जो दिखाई दे रहा है आपका, ये क्या है? आपका पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या क्या समझ? देखो इस बड़े डिब्बे में जितने भी अंक आपके पास मिले हैं या जितने भी संख्याएं मिले हैं वो क्या कहलाता है? आपका पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएगा। मतलब 0 तो शामिल है ही, साथ ही इस बड़े डिब्बे में ये 1 2 3 भी शामिल है ना। तो पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 1 2 3। क्लियर आपका? या ऐसे बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्लस उसके साथ 0 भी रहेगा। उसके बाद आता है आपका क्या? पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। तो इसमें क्या होता है आपका? माइनस का, देखो -1 -2 -3 -4 -5 करते करते आप हम आगे जाएंगे, है ना। तो पूर्णांक संख्या कौन सा वाला डिब्बा निरूपित कर रहा है? ये जो बड़ा वाला डिब्बा दिखाई दे रहा है आपको, पहला दूसरा तीसरे नंबर का। इस डिब्बे में जितने भी संख्याएं हैं वो कौन संख्याएं हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या में क्या क्या है? माइनस वाला भी है, 0 भी है और 1 2 3 वाला भी है। क्लियर आपको? जो बड़े डिब्बे के अंदर जितना भी आया इस वाला वो क्या है? आपका पूर्णांक संख्या है ना। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। क्लियर? अब आगे आपका आता है कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। इसको बोलेंगे हम लोग रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। पूर्णांक हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर।
और प्राकृत को बोलते हैं हम लोग क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और पूर्ण को बोलते हैं होल नंबर। कौन सा नंबर, होल नंबर, है ना। तो रियल नंबर में आपका आता है क्या क्या, इसमें आएगा आपको वर्गमूल वाला आएगा, वर्गमूल, जैसे वर्गमूल में क्या आ सकता है, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, समथिंग जितना भी है ना, ये सब आपका आएगा। क्लियर आपका। अब आगे देखते हैं, रूट ऑफ एक्स आ गया आपका, इसमें आएगा आपका वर्गमूल आएगा, दशमलव वाला भी आएगा, हालांकि इसमें भी दशमलव है और इसमें भी दशमलव है ना, तो x पॉइंट y लिख देते हैं, या लिख देते हैं दशमलव संख्याएं, वही संख्याएं आएंगी दशमलव के रूप में, जो संख्याएं आएंगी वो भी किस में आएंगी, वास्तविक संख्याओं में। तो वास्तविक संख्या क्या क्या रहेगा, जीरो भी रहेगा, माइनस वाला भी रहेगा, प्लस वाला भी रहेगा, दशमलव वाला भी रहेगा, और ये वर्गमूल वाला भी रहेगा, घनमूल वाला भी रहेगा, है ना। तो ये सब क्या रहेंगे, उसमें रहेंगे। अब एक चीज और देखो, जो प्राकृत संख्या है ना, कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है, इसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला आता है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा आता है आपका अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसका कोई परिमाण ना हो, जैसे आपको निकालना है रूट ऑफ 3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू रूट ऑफ 3 की वैल्यू, तो ये कितना होता है आपका 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, बहुत दूर तक जाएगा, इसका मान आप क्लियरली पता नहीं कर सकते, ये अपरिमित तक जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है आपका वर्गमूल। एक चीज और, मैं अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए वर्गमूल कैसे निकालें इस पर एक लेक्चर लाऊंगा और उसको अच्छे से सिखाऊंगा आपको। क्लियर। तो वर्गमूल वाला जो संख्या है वो किसमें आएगा, अपरिमेय में। और परिमेय संख्या क्या होता है, p बटा q के रूप में इसे लिख सकते हैं। किस रूप में, p बटा q के रूप में लिखेंगे, जहां q जो है नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। क्यों क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, है ना। और p क्या है आपका, हाँ, कोई भी वास्तविक संख्या, और ये भी कोई भी वास्तविक संख्या, इसको छोड़ करके 0 को छोड़ करके। क्लियर आपका। तो वास्तविक संख्या नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, p और q क्या है आपका, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक वास्तविक आएगा, लेकिन वास्तविक है, अगर वर्गमूल लिखे तो वो परिमेय हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक। तो आप इस सारणी की सहायता से सीख सकते हैं। अब इसके बाद आपका आता है अगला सम्मिश्र संख्या, या वो सम्मिश्र संख्या नहीं, आपका आता है एक और फिर आपका एक संख्या होता है, इसके बाद काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या, है ना। इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, जैसे आपका वर्गमूल में कोई भी संख्या माइनस के रूप में, माइनस के रूप माइनस का 2 है ना, तो इसको जो है कैसे निरूपित किया जाता है, माइनस आई रूट का, क्लियर, कैसे नोट किया जाता है, आई रूट का 2। इसको बोलते हैं आपको आयोटा या इमेजिनरी सिंबल बोल सकते हैं इसको। क्लियर ना। तो इसके बारे में काल्पनिक संख्या के बारे में डिटेल्स अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो आप केवल आज यहीं तक अच्छे से स्टडी कीजिए, और उसके बाद मैं अगले लेक्चर में सम्मिश्र संख्या को भी बताऊंगा, और काल्पनिक संख्या क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा, है ना। और ये वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जैसे रूट ऑफ 3 इसका मान क्या होगा, रूट ऑफ 5 इसका मान क्या होगा, रूट ऑफ 7 इसका मान क्या होगा। तो इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। क्लियर ना। हालांकि इसका एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, लेकिन दशमलव के 3 या 4 संख्या 4 अंक तक हम इसका मान निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप जो भी लेवल के मैथ्स के स्टूडेंट हो, है ना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा एक छोटा सा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।